Hello everyone, welcome to VDSK e-learning platform. So today we shall study about an interesting topic, modal verb. As you know that in our last two videos we have studied about will, would, shall, should, and today we are going to study about can and could. जैसा कि आप लोगों ने लास्ट टू वीडियोज में will, shall, would, should को पढ़ा, इस वीडियो में हम लोग चल रहे हैं can और could के बारे में पढ़ने. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हो हमने वन बाय वन इसको लिखा है कि कैन को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं और कुड को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं. तो अब हम इसके हर एक पॉइंट्स पर डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैन जो है टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी. इट मीन कैन जो है, कैन के थ्रू हम लोग पावर को एक्सप्रेस कर सकते हैं. कैन का यूज पावर को एक्सप्रेस करने में होता है, एबिलिटी को एक्सप्रेस करने में होता है और कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है. डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल में देख सकते हो ही कैन लिफ्ट द बॉक्स. इट मीन्स वह बॉक्स को उठा सकता है. यहाँ पर इसके किस चीज को दर्शाया जा रहा है? उसके पावर को दर्शाया जा रहा है. और हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कैन का यूज करते हैं, अगर हम कैन को हटा दें तो एक वर्ड है जो हम इसके स्थान पर यूज कर सकते हैं, जो कि बी एबल टू. बी एबल टू, अगर हम इसके स्थान पर ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, अगर हम इसके स्थान पर यह भी लिख दें ही इज एबल टू लिफ्ट द बॉक्स, तब भी ये सेंटेंस उतना ही करेक्ट होगा, यानी वह उसके योग्य है. तो डियर स्टूडेंट, हम कैन के थ्रू पावर को, एबिलिटी को और कैपेबिलिटी को डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, यू कैन स्पीक इंग्लिश. तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यानी ये आपकी क्षमता को बता रहा है, आपकी एबिलिटी को बता रहा है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं. वह इंग्लिश बोल सकता है, यानी उसके अंदर इंग्लिश बोलने की क्षमता है, क्वालिटी है, तो वह इंग्लिश बोल सकता है. तो इसके थ्रू हमने उसकी क्या एबिलिटी को देखा, उसके अंदर इंग्लिश बोलने की एबिलिटी है. तो कैन के थ्रू हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी. नेक्स्ट है आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर. इसमें हम देख सकते हैं आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं अक्रॉस द रिवर, रिवर के आर पार. तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वह रिवर को आर पार कर सकता है. तो यहाँ पर हम कैन के थ्रू कैपेबिलिटी को डिनोट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं. अब हम नेक्स्ट यूज देखते हैं, टू एक्सप्रेस परमिशन. डियर स्टूडेंट, हमने परमिशन को कई और मॉडल वर्ब्स के थ्रू समझा है. परमिशन के लिए कई मॉडल वर्ब्स हैं जो यूज होते हैं, जैसे मे हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया और वुड हो गया. लेकिन कैन का जो यूज होता है वो बहुत ही इनफॉर्मल होता है, यानी इसमें हम अपने फ्रेंड, एक लेवल के लोगों में, जैसे अगर दो स्टूडेंट हैं वो आपस में परमिशन की बात करें, कैन आई टेक योर बुक, कैन आई टेक योर पेन, उसमें उन दोनों में कैन का यूज हो जाएगा. अगर दो स्टूडेंट हैं, उनके बीच में कोई भी परमिशन की बात होती है, तब वहाँ कैन का यूज होता है. या हमसे कोई बड़ा हो, जैसे कोई टीचर स्टूडेंट को परमिशन देता है, तो वहाँ पर कैन का यूज होता है कि यू कैन गो नाउ, यू कैन सिट. इस तरीके से जो या तो बड़ा होगा या तो हमारे बराबर का होगा, वो हमसे कैन के थ्रू परमिशन दे भी सकता है, परमिशन ले भी सकता है. तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर कैन को परमिशन देने और लेने दोनों के सेंस में यूज कर सकते हैं. और इसका यूज कब करते हैं? या तो हमसे बड़ा कोई व्यक्ति करेगा या तो हमारे लेवल का कोई करेगा. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर. डियर स्टूडेंट, हम तीसरा यूज देखते हैं कि इसमें कैन के थ्रू बताया गया, जैसे कोई हैबिट हो या कोई नेचर की बात की जाती है. जैसे अगर हम ऑनेस्ट पर्सन की बात करते हैं तो हम उससे एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अगर कोई ऑनेस्ट है तो वो ऐसा कार्य करेगा. तो जैसा कि मैंने एग्जांपल लिखा है, आप देख सकते हैं कि एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, यानी ईमानदार व्यक्ति जो होता है वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है. तो हम एक ऑनेस्ट
पर्सन से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का नेचर बताया जा रहा है, उसकी हैबिट बताई जा रही है एक ईमानदार व्यक्ति की। तो हम कैन के थ्रू इसको भी डिनोट कर सकते हैं। और यूजुअली हम कैन को ऐसे भी कर सकते हैं कि ह्यूमन के द्वारा गलती की जा, जो हमारे द्वारा कुछ ऐसी हैबिट होती है जो नेचुरल हैबिट होती है, उसको डिनोट करने के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। यहाँ भी जैसे एक ऑनेस्ट है, तो एक ऑनेस्ट, अगर कोई ऑनेस्ट व्यक्ति है तो उसे हम सब एक्सपेक्ट करेंगे कि वह ईमानदार होगा और कभी भी किसी को कोई हर्ट नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पर हम कैन के थ्रू हैबिट और नेचर को एक्सप्रेस किया हमने किया। अब हम नेक्स्ट अपने ये मॉडल वर्ब पर आते हैं, कुड। जैसा कि हमने कैन को पढ़ा, वेरियसली कैन इसी 3 टाइप से यूज होता है। और अब हम कैन के बाद नेक्स्ट अपने मॉडल वर्ब कुड पर आते हैं। कुड, जो कि सबसे पहले हम इसको जान लें कि ये कैन का, कुड जो है ये कैन का पास्ट फॉर्म है। कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है, जिसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो वहाँ पर हम कैन की जगह पर कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे ही सेड ही कैन स्पीक इंग्लिश, उसने कहा कि वह इंग्लिश बोल सकता है। अगर हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, ही सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। हम कैन की जगह क्या लिखेंगे, कुड लिखेंगे। तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम कैन की जगह कुड का प्रयोग करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हम फिर कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि कैन जो है पावर, एबिलिटी और कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, और हम यहाँ देख रहे हैं कुड भी पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है, जो हमारा कैन होता है वो प्रेजेंट में यूज होता है, और जो कुड होता है वो पास्ट में यूज होता है। वो पास्ट की हैबिट, पास्ट की एबिलिटी और पास्ट के पावर के बारे में बताता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिखा है, आई कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 15। मैं 15 साल की एज में कार ड्राइव कर सकता था। उसमें क्या है, वह कर सकता है, वह बॉक्स को उठा सकता है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, कुड में वह बॉक्स को उठा सकता था। ठीक है, ये कैन जो है वो प्रेजेंट में यूज होता है और कुड पास्ट में यूज होता है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, आई कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 15। मैं 15 साल की एज में कार ड्राइव कर सकता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही कुड लिफ्ट द बॉक्स। वह बॉक्स को उठा सकता था। यानी जो भी कैपेबिलिटी है, पावर है, एबिलिटी है, प्रेजेंट में अगर बताना है तो कैन का यूज करेंगे, पास्ट में अगर बताना है तो हम कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। रिक्वेस्ट के सेंस में जैसा कि मैंने बताया कि रिक्वेस्ट के सेंस में कई मॉडल वर्ब हैं जो यूज किए जाते हैं, लेकिन जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो वहां पर सबसे अप्रोप्रिएट जो मॉडल वर्ब होता है वो कुड होता है। सबसे ज्यादा पोलाइटनेस शो करने वाला मॉडल वर्ब कुड होता है। तो डियर स्टूडेंट, मोस्टली आई थिंक हमें कुड को ही प्रीफर करना चाहिए रिक्वेस्ट के सेंस में। तो यहाँ पर जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज, अगर हम किसी से हेल्प मांगते हैं तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, और इस यहाँ पर ये प्रेजेंट सेंस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो यहाँ पर कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारी आपकी पेन ले सकता हूँ। कुड यू प्लीज दिस, कुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस, सॉरी मैंने यहाँ नहीं लिखा, टेल, कुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं। कॉमनली हम लोग कहीं जाते हैं तो अगर हमको रास्ता पूछना होता है तो हम वहाँ पर कैन का यूज ना करके कुड का यूज करेंगे। अगर इन फ्यूचर अगर हमें अब कभी किसी से किसी का एड्रेस पूछना हो तो हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। जैसे सपोज कुछ लोग कहीं डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर का एड्रेस पूछते हैं तो हम क्या बोलेंगे, कुड यू प्लीज टेल मी द एड्रेस ऑफ डॉक्टर, जो भी उनका नाम हो। तो हम ऐसे करके कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस, मैंने इसको देख लिया। अब हम नेक्स्ट यूज इसका देखते हैं, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी।
यानी पॉसिबिलिटी के सेंस में हम कुड का यूज करते हैं। जैसा कि कभी कभी जो इफ क्लॉज से सेंटेंस बनता है, यानी कोई अनरियल कंडीशन होती है, तो उसमें प्रेजेंट के अनरियल कंडीशन में हम कुड का यूज करते हैं। और फिर जब इफ क्लॉज से सेंटेंस स्टार्ट होता है और उसके जो दूसरे क्लॉज में एक इफ क्लॉज और एक मेन क्लॉज, तो मेन क्लॉज वाला सेंटेंस हमारा कुड से बनता है। और वहां पर एक ऐसी संभावना बताई जाती है, जैसा कि एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, इफ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सीड। अगर वह परिश्रम किया होता, अगर वह मेहनत किया होता तो वह सफल हो सकता था। यानी अगर वह परिश्रम किया होता तब वह सफल हो सकता था, लेकिन उसने परिश्रम नहीं किया। क्या अब यह कंडीशन फुलफिल हो सकती है? अब तो नहीं हो सकती। नेक्स्ट, इफ ही वर्कड हार्ड ही कुड गेट गुड मार्क्स। अगर वह कठिन परिश्रम किया होता तो वह अच्छा मार्क्स पा सकता था। तो यह भी हम पॉसिबिलिटी में, ऐसी पॉसिबिलिटी हम कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी के सेंस में हम किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। जब इफ के साथ कोई सेंटेंस बनता है और इफ क्लॉज के बाद जो दूसरा क्लॉज आता है, मेन क्लॉज, उसमें हम कुड मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कैन और कुड का यूज हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम मे और माइट का यूज पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।